हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा अगर गोलू मोलू नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, हम लोग अपने बच्चे को गोल मटोल देखना चाहते हैं, गोलू मोलू सा करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा मोटा होने के बजाय पतला होता चला जाता है। यानी कि जब बच्चा आपका पैदा होता है तो वो अच्छा होता है, उसका वेट भी ठीक होता है, लेकिन 1-2 महीने बाद ही उसका वेट कम होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर 1-2 हफ्ते में आपके बच्चे का वेट गिर रहा है, सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी के लिए बता रही हूँ कि 2 हफ्ते बाद अगर आपके बच्चे का वेट कम हो रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन जितनी तेज़ी से आपके बच्चे का वेट कम होता है, 1 मंथ के बाद अगर आपके बच्चे का वेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है नींद। अगर आपका बच्चा प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है तब भी उसका वेट कम होता चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये लगेगा बच्चा मेरा दूध पी रहा है, अच्छे से हंस खेल रहा है, फिर भी वो वीक क्यों हो रहा है, उसका वेट दिन पर दिन गिरता क्यों चला जा रहा है। फ्रेंड्स, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर हम में से कोई बड़ा हो। फ्रेंड्स, एक अच्छी नींद बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टार्टिंग में जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है उस टाइम पे बच्चे 17 से 18 घंटे सोते हैं और इतना सोना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का सही तरीके से विकास होता है। अगर वो अच्छी नींद लेगा तो इससे उसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने के साथ साथ उसका ब्रेन भी डेवलप होगा, बच्चा बीमार कम पड़ेगा और वो हष्ट पुष्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका बच्चा, आपको लगे कि ऐसे कुछ सिम्टम्स, संकेत आपको मिल रहे हैं कि बच्चे सोने के लिए रो रहा है, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर सुलाइए। सेकेंड चीज़ है, आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा रोने मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप काम में बिज़ी हैं, आपका बच्चा देख रहे हैं कि वो जग गया है, रो रहा है, आप सोच रहे हैं मैं इतना काम फिनिश कर लूँ इसके बाद अपने बच्चे को देखूंगी। नहीं, अगर आपका बच्चा जग गया है और वो रो रहा है, आप समझ रहे हैं कि आपका बच्चा जग गया है, तो आप पहले अपने बच्चे को देखिए, इसके बाद में काम करिए। ओके फ्रेंड्स, शायद आपको मालूम नहीं है कि बच्चे रोने की वजह से भी वीक हो जाते हैं। रोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिड़चिड़े जब हो जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप दूध पिलाएंगे ना, तो कभी कभी बच्चे इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि दूध भी बाहर निकाल देते हैं, कई बार बच्चे वॉमिट तक कर देते हैं। तो इसकी वजह से उनकी अंदर से तबीयत जो होती है वो ख़राब होने लगती है। तो हो सके तो आप अपने बच्चे को पैम्पर करिए, प्यार करिए और किसी न किसी तरीके से उनको चुप कराइए। थर्ड चीज़ है फ्रेंड्स, बच्चे के पेट में कीड़े। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता। तो हमें कैसे समझना चाहिए, हमारा बच्चे की डाइट अच्छी है, यानी कि वो खा पी अच्छे से रहा है, लेकिन फिर भी उसका वेट दिन पर दिन कम होता जा रहा है, तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि उसके पेट में कीड़े हैं, या फिर हमें देखना चाहिए। कई बार पॉटी जब बच्चा करता है ना, तो उसमें भी कीड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, आप थोड़ा सा साफ सफाई का उसका ध्यान रखें, उसके हैंड्स को क्लीन रखें, क्योंकि बच्चे हाथ बहुत ज़्यादा मुंह में डालते हैं। तो साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे ना, तो कीड़े कम होंगे बच्चों के। और अगर आपको लगता है बच्चे के कीड़े हो गए हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए और आपके बच्चे के कीड़े जो होंगे पेट के, वो सही हो जाएंगे। और जब आपके बच्चे के पेट के कीड़े ठीक हो जाएंगे तो बच्चा आपका हष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे पेट के कीड़े होते हैं ना, तो जो भी आप उसको खिलाते पिलाते हैं वो सारा न्यूट्रिशंस जो होता है वो कीड़े ही खा जाते हैं, बच्चे के लगता ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, 6 मंथ के बाद, जैसे 6 मंथ से बड़ा बच्चा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को एक्स्ट्रा दूध देने लगते हैं। फार्मूला मिल्क है और काऊ मिल्क है, या फिर किसी और ने कुछ सजेस्ट किया तो वो वाला दूध देने लगे। फ्रेंड्स, होता क्या है, एक्स्ट्रा दूध देने की वजह से ना हमारे बच्चे को न्यूट्रिशंस वेल नहीं मिल पाता है, और जब
6 मंथ से बड़ा जब बच्चा हो जाता है तो उसको काफ़ी सारी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो उसको तरह-तरह की चीज़ें खिलाने से मिलता है। तो 6 मंथ से बड़े बच्चे को आप सिर्फ़ दूध पर डिपेंड मत रखिए, उसको और भी चीज़ें खिलाइए, फ्रूट्स प्यूरी बनाकर दीजिए और वेजिटेबल्स प्यूरी उसको खिलाइए। काफ़ी सारी चीज़ें उसको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इससे आपके बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की जो कमी होगी वो पूरी होगी और आपका बच्चा जो होगा वो गोलू-मोलू सा और हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। 6 मंथ प्लस बेबी को आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, दलिया, दाल, खिचड़ी, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आप बच्चे को खिलाइए और आपका बच्चा सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, हमारे बच्चे जब धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो वो हाथ-पैर चलाते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भूख भी बहुत जल्दी-जल्दी लगने लगती है। तो आप 1 से डेढ़ घंटे में आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाती रहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मत खिलाइए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खिलाएँगी तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और बच्चे वॉमिट वगैरह भी कर देंगे। तो आप थोड़ा-थोड़ा खिलाइए, पर हर घंटे में आप उनको कुछ ना कुछ देते रहिए। इससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको बेहद ख़्याल रखना है, क्योंकि जब 6 मंथ से बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें खाने लगते हैं, तो कुछ मदर्स क्या करती हैं, पैकेट फूड जो होते हैं वो उससे उन्हें इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो ऐसे में होता क्या है, कई बार बच्चे जो पैकेट फूड खाते हैं वो उनको सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पैकेट फूड में क्या होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कलरिंग पाउडर पड़े होते हैं जिससे चीज़ देखने में अट्रैक्टिव लगती है। बच्चे अच्छे से उसको पकड़ के और बहुत टेस्ट लेके खाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि ये बच्चे को हार्म पहुँचाते हैं। नुकसानदायक चीज़ें हमें अपने बच्चे को नहीं देनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चे को पैकेट फूड देते हैं ना, तो ये डाइजेस्ट बहुत टाइम लगाता है डाइजेस्ट होने में, ये ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बच्चे का पेट भरा-भरा रहता है, तो इससे क्या होता है, कभी-कभी उनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है, उनका जो टमी होता है वो एरिया टाइट-टाइट हो जाता है और जल्दी डाइजेस्ट ना होने की वजह से होता क्या है, हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। यानी कि 2-3 घंटे में भी वो खाने के लिए ऐसे मुँह फेर लेते हैं कि मुझे नहीं खाना है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप यही घर का फूड अगर उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी खा भी लेते हैं, डाइजेस्ट भी हो जाता है और बार-बार वो माँगते भी हैं कि मुझे और चाहिए। मतलब खाने के लिए रोते हैं कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके बच्चे ज़रूर हष्ट-पुष्ट हो जाएँगे, गोलू-मोलू से हो जाएँगे और बहुत प्यारे लगेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि बच्चे जो हैं उनके वो भी अच्छे से उनकी केयर हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।